नमस्कार दोस्तों, नए सीईटी के रिगार्डिंग हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाए हैं। आगे भी जो भी अपडेट आते रहेंगे सीईटी के रिगार्डिंग हम वीडियो के माध्यम से या कम्युनिटी के अंदर पोस्ट के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब इसमें हम 3-4 बातें जानने की कोशिश करेंगे। एक तो क्या दिसंबर के अंदर सीईटी करवाया जा सकता है, दूसरा इसकी ओपन डेट कब होगी, सीईटी क्वालिफाइंग होगा या इतने 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 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे। सबसे पहली बात, दिसंबर में एग्जाम को लेकर के 3-4 बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा जो यहाँ पे लगभग आपको 50-50% कर देगी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। पहली बात, हरियाणा सरकार के द्वारा जो भी एचएसएससी को हिदायत दी गई कि नया सीईटी आप करवा रहे हो उसके अंदर जो भी सुधार आपने करना है वो कर लीजिए। तो इसके रिगार्डिंग अभी एचएसएससी काम कर रहा है सीईटी में जो भी सुधार करने हैं उस पर। तो पहला ये हो गया, ये थोड़ा सा एग्जाम को डिले करेगा। दूसरा, यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी होती है उस एजेंसी को अभी डिसाइड नहीं किया गया कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो दूसरी चीज़ ये यहाँ पे इसको लेट कर रही है। तीसरी चीज़, क्या सीईटी को क्वालिफाइंग किया जाएगा या 4 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 15 गुना, कितने टाइम कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा, ये तीसरी चीज़ है जो एग्जाम को लेट करवा सकती है। चौथी चीज़, अभी तक फॉर्म को ओपन नहीं किया गया। अगर फॉर्म को भी ओपन कर दिया जाए और एजेंसी है या क्वालिफाइंग नेचर है या कितने गुना लिए जाएंगे, इनको बाद में धीरे धीरे सेलेक्ट कर लिया जाए, फॉर्म ओपन कर दिया जाए तो कैंडिडेट कम से कम फॉर्म तो भर लें। तो चौथी चीज़ ये है कि जो फॉर्म को है ओपन नहीं किया गया, ये यहाँ पे एग्जाम को थोड़ा बहुत डिले करवाने के अंदर सहयोग कर रहे हैं। अब सीईटी क्वालिफाइंग की बात कर लेते हैं। तो सीईटी जो है वो यदि क्वालिफाइंग किया जाता है तो अभी कैंडिडेट क्या होने बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। पिछली बार जो सीईटी फर्स्ट था आपका, तो जो मेंस के लिए कैंडिडेट बैठे थे वो लगभग 3 से 3.5 लाख के आसपास थे। अभी कैंडिडेट अवेयर हो चुके हैं और जो क्राइटेरिया है, मान लीजिए पीछे अगर 50% का क्राइटेरिया था क्वालिफाइंग का, तो उस क्राइटेरिया को बढ़ा के फिर क्वालिफाइंग नेचर किया जाएगा तो अच्छा रहेगा। पीछे तो 4 गुना का क्राइटेरिया था, उससे कैंडिडेट सेटिस्फाई नहीं है। अगर ज़्यादा यहाँ पे क्वालिफाइंग कर दिया तो उसमें यहाँ पे क्वालिफाइंग का रेशियो ये हो सकता है या तो 55% किया जाए या फिर 55 की बजाय 60% कर दिया जाए। जो 60% नंबर लेगा यहाँ पे वही कैंडिडेट क्वालिफाई होगा और वही सीईटी मेंस के लिए यहाँ पे एग्जाम के अंदर बैठ पाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके अंदर जो 4 गुना है उसको बढ़ा करके 7, 10 या 15 में से कुछ भी कर दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है एचएसएससी कमीशन क्या डिसाइड करता है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा क्या नया कानून नियम लाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो इस हिसाब से देखिए, यदि फॉर्म अभी नवंबर शुरू हो चुका है और मान लीजिए फर्स्ट वीक के अंदर नवंबर के अंदर फॉर्म शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, 15 से 20 दिन आपके फॉर्म चलेंगे नवंबर में। फिर यहाँ पे 1 वीक के आसपास एक्सटेंड डेट दी जाएगी। जो कैंडिडेट रह जाते हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, साइट बिजी हो जाती है, एरर आ जाते हैं, तो कई सारे रीजन हो जाते हैं जिसकी वजह से फॉर्म कैंडिडेट कई फिल नहीं कर पाते हैं, तो एक्सटेंड करके डेट दी जाती है। फिर जो सारे फॉर्म फिलअप हो जाते हैं उसके बाद 3 से 4 दिन का या 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए। किसी भी कैंडिडेट से किसी तरह की गलती हो जाती है तो उनको सुधार करने के लिए करेक्शन और मॉडिफिकेशन का लिंक दिया जाता है। तो इस तरह से आप मान लीजिए आपका जो नवंबर का महीना है वो तो पूरा इसी चीज़ के अंदर निकल गया। फिर यहाँ पे जो एजेंसी सेलेक्ट नहीं की है, हरियाणा सरकार ने जो हिदायत दी है वो यहाँ नहीं की गई है, और अभी सीईटी को क्वालिफाइंग किया जाएगा या कितने गुना किया जाएगा उस चीज़ पर यहाँ पे काम अभी तक नहीं हुआ है। ऑफिशियली अपडेट के माध्यम से नहीं जानकारी मिल रही है कोई। तो ये 3-4 चीज़ें जो है ये यहाँ पे आपके एग्जाम को 50-50% कर देती है कि एग्जाम दिसंबर में होगा या नहीं होगा। यदि फॉर्म अभी ओपन करके ये सारी चीज़ें करवा लिया जाए तो उम्मीद है कि मिड में दिसंबर के या दिसंबर के एंड के अंदर आपका एग्जाम होने की संभावना है। अदरवाइज आपका एग्जाम जनवरी के अंदर जा सकता है, जनवरी 2025 में। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन। आप किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।